नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे मेंटेन किया जाता है। पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे मेंटेन किया है। ये देखिए, आप यहीं से ये देखिए, तो क्या है कि ऑब्वियसली कुछ पर्सनल चीज़ें मैंने इसमें लिखी होंगी, तो मैं इसको पूरा तो ऐसे क्लियरली नहीं दिखा सकती हूँ, पर ये है कि मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं और क्यों लिखना है, क्यों लिखने की ज़रूरत है। ग्रैटिट्यूड की जब पावर है ना, बस अब मैं क्या ही बोलूँ, ग्रैटिट्यूड की पावर इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर देखिए, आपने सुना होगा कि जब हमें किसी विशेस को अपनी मैनिफेस्ट करना होता है, हमें अपनी कोई डिज़ायर्स को फुलफ़िल कराना होता है, तो उसके लिए हमारी वाइब्रेशन जो है ना हाई होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हमारी विशेस मैनिफेस्ट होती हैं वो हाई वाइब्रेशन में होती हैं। तो हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए जो सबसे पावरफुल चीज़ें होती हैं, एक तो होती है लव की एनर्जी। अनकंडीशनल लव की एनर्जी जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। उसके अलावा ग्रैटिट्यूड, अगर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, यूनिवर्स में आप भगवान बोल लीजिए, आप जिस रिलीजन के हैं, जिन गॉड को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है, हम ये थैंक यू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आप ये देखेंगे कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, कि हम कहते हैं भगवान हमारे पास ये नहीं है, भगवान हमारे पास ये नहीं है और हमें तो ये चाहिए, उसके पास है ये, उसके पास है ये, हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लैक शो करते हैं। जब हम लैक शो करते हैं तो यूनिवर्स में जो हम लैक वाली वाइब्रेशन ही दे रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन ही दे रहे हैं। तो हम जो वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन से हम बात करेंगे यूनिवर्स में, जो वाइब्रेशन हम थ्रो करेंगे यूनिवर्स में, वही हमारे पास आएगी। आपने सुना भी होगा कि जितना हम शुक्राना करते हैं, जितना हम शुक्रिया अदा करते हैं, उतना जो है ना हमारी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी आती है, एबंडेंस आती है। जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं, आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, आप थैंक यू बोल सकते हैं। अब कभी कभी क्या लगता है, ऐसा तो हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं जिसके लिए हम थैंक यू बोलें, कि हम काउंट करें अपनी ब्लेसिंग्स, कहाँ से काउंट करें, है ही नहीं। हम ऐसा बोलने लगते हैं कई बार, पर हम भूल जाते हैं कि ये जो हमारी सांसें आ रही हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें मिल रही हैं, पानी है, खाने के लिए खाना है, वो हमें ऐसे ही थोड़ी मिल रहा है। अगर भगवान की मर्जी है, वो तभी हमारे पास आ रहा है, तभी हमारे मुंह तक हमारा खाना जाता है। हमें एक एक सांस जो आती है वो बिना भगवान की मर्जी के नहीं आ सकती। जब आपकी सांसें हैं तभी आप कुछ मांग रहे हो, आपकी सांसें हैं तो ही आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। हम अपनी विशेस के पीछे भागते भागते ना हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हमने कभी शुक्रिया अदा किया ही नहीं है, उनके लिए कभी हमने थैंक यू बोला ही नहीं है। पर स्टिल आप देखिए कि अगर आपकी फैमिली ठीक है, आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक है, तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिल रही है, इट मीन्स भगवान की कृपा ही तो है ये, उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जो ब्लेसिंग्स होती है ना, इन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम चल सकते हैं अपने पैरों से, हम अपने हाथों से काम कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इन्हें हम ऐसे ही समझते हैं और बाकी चीज़ों को लेकर दुखी होते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, माना कि आप रिटर्न में नहीं करके बोल के भी कर सकते हैं, पर बोल के क्या होता है, हम कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप रिटर्न में करते हैं ना, तो आप उनके लिए खुश हो पाते हैं, उस ब्लेसिंग को फील कर पाते हैं। अपनी जो विशेस है ना, जिसे आप मांगते हैं, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिन डिज़ायर्स को आप फुलफिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस हो जाती हैं आपकी, जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो कई बार हम होता है अपने फ्रेंड से बात करने में इतनी इतनी देर लगा देते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करने में इतनी इतनी घंटों लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल से ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने में ओनली 10 मिनट्स चाहिए, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स या उससे भी कम, तो आप आराम से उसको मेंटेन कर सकते हैं। पर ये हो कि जब आप थोड़ी अच्छी वाइब्रेशन में हो, मतलब ऐसे है कि मैं जो मानती हूँ कि ग्रैटिट्यूड भी तभी लिखना चाहिए जब आपका मूड थोड़ा ठीक हो, स्टेबल हो,
बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो रही हो, उस टाइम पे आप इसको लिखें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा मूड अपसेट होता है, ख़राब होता है मेरा मूड, तो मैं उसको नहीं लिखती हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने कैसे मेंटेन किया हुआ है। मैंने जो ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया था, नॉर्मल नोटबुक में किया था। नॉर्मल रजिस्टर ले सकते हैं आप, कोई भी ऐसी डायरी या कोई ऐसा साफ सा रजिस्टर जो कि साफ हो, जिसमें आप जब लिखते हैं ना तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं हो कि मेरा ये रजिस्टर यहाँ से फटा हुआ है या फिर कुछ गंदा सा है, ऐसा नहीं हो, थोड़ा साफ हो। फ़र्क नहीं पड़ता जर्नल है या रजिस्टर है या नोटबुक है या डायरी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप जर्नल भी परचेज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक नॉर्मल रजिस्टर है जो कि स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। मैंने थोड़ा इसको से डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर कवर कर लिया है। उससे पहले मैंने ये भी किया था जो कि फिनिश हो चुका है, इसके पेपर्स फुल हो चुके हैं। और उसके पहले ये भी था। मतलब जो मुझे मिले उसमें मतलब नहीं है कि हाँ ज़रूरी मैं जर्नल ही परचेज करूँ, मैंने नहीं किया। बुक्स और नॉर्मल डायरी लेके ही मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को किया है। और आपने अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए सुना होगा कि 21 डेज तक लिखें, 40 डेज तक लिखें, आप बिल्कुल लिखें। पर जिस दिन अगर गलती से आपका कभी मिस हो जाता है तो आप उस दिन अपने मन में ना डाउट मत लेकर आए कि अब मेरा मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये बहुत बड़ी एक जो है ना हर्डल क्रिएट कर देता है कि अगर आपने नहीं लिखा, इट्स ओके, आप नेक्स्ट डे लिख लीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़, आप जब भी लिखें तो अपना आराम से बैठ के लिखें। वैसे तो बहुत अच्छा होगा अगर आप मॉर्निंग में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब आप अपने डे को स्टार्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि पॉजिटिविटी के साथ अपने आप डे को स्टार्ट करें, तो आप उस टाइम भी लिख सकते हैं। और इन केस आपको लगता है कि आप उस टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो आप बिल्कुल बेड टाइम पे, जिस टाइम आप बिल्कुल सोने के लिए जा रहे होते हैं, उस टाइम पे भी आप ये ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। बिल्कुल शांत दिमाग से जो है ना अपनी ब्लेसिंग्स को देखिए, वन बाय वन देखिए कि अच्छा मेरी सांसों के लिए, चाहे आप हिंदी में लिखें, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखें, कोई इशू नहीं है। जिस भी लैंग्वेज में आपको लगता है कि आपके माइंड में जो है चीज़ें अच्छे से बैठती हैं, चीज़ें अच्छे से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एब्जॉर्ब कर पाता है, उस लैंग्वेज में आप लिखें। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है ना अपनी 5 से 10 जो आपको लगता है आपकी ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो सेम डे की हो या आपकी लाइफ में जो चल रहा है, किसी भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आप उसको लेकर उस रजिस्टर में लिखना शुरू करिए। हर ग्रेटिट्यूड के साथ साथ काउंटिंग डालते जाइए, 1 2 3 4 5 ऐसे डालते जाइए। जैसे आपने लिखना है फर्स्ट कि यूनिवर्स, आपने मुझे इतना अच्छा खाना दिया है, इतना टेस्टी खाना दिया है, जब भी मुझे भूख लगती है तो मेरे सामने बहुत ही अच्छा खाना आ जाता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इसी तरह सेकंड कि मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते करते, उनको फील करते करते, वाह कितना अच्छा लग रहा है, मेरी लाइफ में इतना सब कुछ है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, उन सब चीज़ों को लिखते जाइए। सपोज कीजिए अब आपने 5 या 10 जितना भी आपको लगे आपने लिख लिया, ठीक है, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। उसके बाद आप वो वाली चीज़ लिखिए जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि जो भी आपकी डिज़ायर है, और डिज़ायर ऐसी होनी चाहिए, अब आप कहेंगे कि मैं एकदम से मिलियनेयर बन जाऊं, अभी आप एक नॉर्मल कार भी बाय नहीं कर सकते हैं, उसमें आप लिखने लग जाएं उसके अंदर कि मैं मर्सिडीज़ खरीदूं, मैं मर्सिडीज़ मेरे पास है, मर्सिडीज़ मेरे पास है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी। जिस चीज़ से आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, हो भी सकता है ये, तो ऐसी चीज़ आप लिखें। जिस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल ही लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, उसको आप सबसे पहले लिखने बैठ जाएंगे तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा, जैसे आपकी थोड़ी सी वाइब्रेशन मैच होती है, ऐसी विश को आप अपने लिख लें। और जो विश आप लिखेंगे ना, उन 5-10 ब्लेसिंग्स के बाद जो आपने लिखी हैं, प्रेजेंट में लिखा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप वो वाली विशेस लिखेंगे जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और वो भी प्रेजेंट में लिखेंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा नहीं लिखें, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या अगर 1 भी है
तो अच्छा रहेगा। अगर 1 है तो 1 पे आप फोकस्ड रहेंगे। कुछ दिनों के लिए आप एक ही विश को लिखें, उसके बाद आप 2, 3 जितनी हो आप लिख सकते हैं, और कुछ दिनों के बाद आप जब आपको लगे कि हो गया, और आप उसको छोड़ भी सकते हैं कुछ दिनों बाद। पर यह है कि पहले आपने ब्लेसिंग्स काउंट की, जो आपको पता है प्रेजेंट में आपके पास हैं, कुछ अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी जॉब है, जो भी आपके पास ब्लेसिंग ऑलरेडी है। उसके बाद आप लिखेंगे वो वाली जो विशेज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनको आप लिखेंगे प्रेजेंट में कि आज की डेट में मेरे पास है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दे दें आप, एक आध लाइन में उसको थोड़ा सा डिटेलिंग भी दे दें। सपोज कीजिए कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मैं जैसा चाहती थी वैसा ही मुझे एनवायरनमेंट मिला है, मुझे यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ। मतलब आप जो विश लिखेंगे उसको थोड़ा सा रीज़न के साथ आप डिटेलिंग कर दें। इस तरह से आप अपनी जो विशेस, जो डिज़ायर्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में। जिस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए कि आप उस टाइम फील करें उस चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही रैंडम कुछ भी देखते देखते लिखते जा रहे हैं आप, नहीं। जब आप लिख रहे हैं तो आपका जो फोकस है वहीं पर होना चाहिए। लिखते हुए आप जब पेन से लिख रहे हैं तो आपने उसमें फीलिंग डालनी है। कुछ भी विश है उस टाइम के लिए आप उसमें पूरी फीलिंग डालते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आप उस विश पर रुकते हैं, तो वो विश मैनिफेस्ट होती है। उसका रीज़न क्या है कि वो जो विश जब आप लिख रहे होते हैं ना, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है ना, उसको सेट कर रहा होता है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपका बिलीव उसमें बढ़ता जाएगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ हो रही है। और धीरे धीरे जब आपको लगे, जिस टाइम आपको लगे कि आप ऐसे नेगेटिव होके नहीं, परेशान होके नहीं, जब आपको लगता है कि इसको आप छोड़ना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए अब आपको लिखते हुए, या 21 डेज या 40 डेज तक के लिए आपने सोचा था, तो आप उसको छोड़ सकते हैं उस वाली विश को। और बाकी जो ग्रेटिट्यूड आप पे कर रहे हैं, अपनी जो ब्लेसिंग्स काउंट करके आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आप डिटैच हो जाते हैं तो वो वाली विश जो है मैनिफेस्ट होती है। हाँ, कुछ टाइम लग सकता है, किसी किसी को 15 डेज, 10 डेज, 1 वीक, या फिर 1 मंथ और 1 ईयर भी लग सकता है। तो इसीलिए उसका वेट मत करें, डिटैच हो जाए। आपने लिख दिया, बस आप उसको छोड़ दें, एक तरफ बंद करके रख दें। कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, जिसको आपको लगता है कि आप ही रीड करें। वैसे भी जर्नल चीज़ ऐसी होती है कि आप चाहते हैं कि आप ही अपने जो है पर्सनल उसमें रखें, पर्सनल स्पेस में रखें। और इसको ना जब भी आप अपने हाथ में पकड़ें, जैसे सपोज कीजिए मैं ऐसे पकड़ती हूँ, तो मैं इसको ना एक वाइब्रेशन देती हूँ, मैं इसको एक मैजिक की तरह से देखती हूँ कि ये कुछ मैजिक बुक है जिसमें लिखते ही सब कुछ मैनिफेस्ट होने लगता है। इस पॉजिटिविटी के साथ आप मेंटेन करें। एंड फ्रेंड्स, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जो भी विश आपको ऐसे लगते हैं ना कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी है, और आप जिस चीज़ पे मुझे लगता है कि मुझे इसका आउटकम नहीं पता है, जिस चीज़ का आउटकम मुझे नहीं पता कि जब मैं मैनिफेस्ट कर लूँगी, सपोज कीजिए मैंने कोई टेक्निक की भी है और मैंने उसको मैनिफेस्ट कर भी लिया, पर मुझे उसका आउटकम नहीं पता है, तो ऐसी चीज़ अगर मैं मैनिफेस्ट करूँगी, हो सकता है वो मेरे लिए अच्छी हो सकता है वो मेरे लिए ख़राब हो। तो इसलिए अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है तो आप उसको ऐसे मैनिफेस्ट मत करें, डायरेक्टली यूनिवर्स से बात करें, उनके आगे अपनी विश रखें और उनको कंप्लीटली सरेंडर कर दें, ठीक है, और लेट गो कर दें। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्रैटिट्यूड जर्नल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे लिखना है। आपकी सारी कन्फ्यूजन्स मैंने जो भी मेरे माइंड में आई, जो मुझे पता है कि हो सकती है, मैंने क्लियर कर दी है। स्टिल आपको कोई अगर क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।